हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जंगल के चुड़ैल की कहानी। तो आइए एंजॉय करें। एक दिन की बात थी। ठंड का समय था और घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल जाते थे। नाना जी उस समय बड़े अधिकारी के पद में थे। वे एक समय के उच्च वर्ग लोगों के साथ आमीन काम करते थे। रोज की तरह उस दिन का काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी लेकर रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें घर का सामान लेना था तो वह साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर के कुछ ज़रूरत के सामान ले लिया और आगे गाड़ी बढ़ा दी। आगे जाने के कुछ देर बाद उन्हें मछली बाजार दिखाई दिया और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया था। उनकी जब अपनी घड़ी पे नज़र पड़ी तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकल जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी घुमा दी। रात के करीब 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज़ रफ्तार पर आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी और सारे जंगल में उसों की हूँ की सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि चलो आज मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने यह सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंच गई थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तुम बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात बताई, अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो तो कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। रात को ये बेचारी इतनी जंगल में कहाँ भटकेगी, इसलिए मैं इसे ले आया। और पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय घर के सामान ही चुराना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करता। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख लेती रहा हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ ही आ रही थी और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उसका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में सारे उसे देखने के लिए गए तो वह क्या कर रही है, उसका चेहरा फिर भी ढका हुआ था। वहाँ जाके उन्होंने देखा तो वह अभी भी मछली का थैला ही निकाल रही थी। उन्होंने बहुत गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी तो चेहरा दिखना नामुमकिन था। उसने कहा, तुम जल्दी खाना बनाने की तैयारी करो, आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। उसके साथ उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही। तो दोस्तों, लेकिन वह जितना उसका चेहरा देखने की कोशिश करती वह औरत पल्लू खींचती थी। अंत में हाथ मान के वे बोली, आग सुलझा दी, अब सारे काम फटाफट कर लो और कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वह औरत फिर भी ना बोली। अब इन्हें यहाँ से जाने में ही ठीक लगा, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही है। ये सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी खाना बना लेना और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक भी परेशान था। कभी अपने कमरे में किसी बच्चे की बाहर को सब देख रहे थे, कहीं किसी को कोई अनहोनी हो रही। तो दोस्तों, क्या था उस औरत के चेहरे में ऐसा जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी? जानते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।